मेरी बात जरा गौर सुनो। ओ सुनो साथियों इसी घड़ी सुनो लगा कर साथियों इसी घड़ी सुनो लगा कर ध्यान कि वो आने वाले हैं अभी बिगड़ के आने वाले हैं अभी बिगड़ के बिगड़ की सरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। बिगड़ की सरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। उदयपुर में मेला लगा उदयपुर में मेला लगा टाका डलवाऊंगी। मेरा नौजवान साथियों जैसा जानते हो ये अहमियत किसी और की नहीं अपने सरदार डाकू जगीरा सिंह का है। लग जाओ अड्डे पर ताकि अपने सरदार जी को एहसास में अपने साथ बिताओ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय चंबल, तेरे चंबल। कहते सूर अभी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बाज के रहना दोस्तों, हम सबों का काम है। पिछले शेरा और मंगल सरदार जी तुम लोग जानते हो खेत भी हर तराई का खमखार डाकू लोग जगीरा सिंह कहते हैं। क्यों सरदार जी रास्ते से गुजर जाता हो तो माँ अपने बच्चों से कहती है कि बेटे सो जाओ कहीं जगीरा सिंह का गिरोह ना आ जाए। सरदार जी और बिजली सरदार जी तुम लोग जानते हो कि 20 साल से हमारा ऐलान है कि कोई योद्धा मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। अर्थात मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त किया अपने राइफल की सारी गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। बिजली रानी सरदार जी कुछ खबर मिली हो तो बताओ अपने सरदार डाकू जगीरा सिंह। सरदार जी जरूर आपसे बतलाऊंगी सरदार जी। सरदार जी मैं सुनो उदयपुर का मेला बहुत कराला सरदार जी, आपकी इजाजत क्या है, हुक्म क्या है? क्या कहा? क्या कहा? उदयपुर का मेला बहुत करारा है जी। उदयपुर का मेला चलो मेरे साथियों सरदार जी आज उदयपुर के मेले को हम लूट करके बर्बाद कर देंगे। चलिए सरदार जी मेरे दिल को जो भाता उसे काट के खा जाता कसम गंगा मैया की बर्बाद कर दूंगा। मेलावा खत्म हो गया आज लगा था सब मेला उठेगा धीरे धीरे तो कहाँ चाची इतना जोर मेला लगा है। कहाँ बच्ची कुछ लाई है बेचे? अरे हम बेचा में हराई गए रही ना मेलवा में हराई गए और का रोना रोना पूछत पूछत तो पावा। अरे तो का जाने के हाथ दुकान ही हमेशा तुम्हारी लागत है ये तो रे अम्मा दुकान लगावत रही बैठाई
हाँ वही तोरे कौन अरे हज्जा गाड़ी तो का अंदर चापे आ जाएगा ले चला जाता कहाँ हुआ है कहाँ हुआ दुकान लगाओ था हुआ ओके अम्मा दुकान लगाओ थी वही के ये हमें बप्पा का लागत कहाँ तोर बप्पा का लागत हुआ के अम्मा का दुकान लागत रही वही जगह पे हम कही थी हमें बप्पा का दुकान लागत तुम्हारा दुकान न लागी हुआ ओके अम्मा दुकान लगावत रहे वही ठाई ए बता ए लड़की अरे अम्मा की दुकान हमारा बप्पा ही ताकत रहा कह रे पहले नहीं तो है अम्मा का दुकान कहा था कि बप्पा ताकत रहा लगे बोले मारो हरि मेलावा धका धूम बटुआ मा पैसा नाही मेलावा धका धूम बटुआ मा मेलावा धका धूम बटुआ मा पैसा नाही ससुर दगा 1000 रुपया तुरंते सुनो लगा कर ध्यान और भाग नहीं की कोशिश किया जाए सबकी शेरा तुम लोगों ने कुछ देखा मैं तो कुछ नहीं देख सकता क्या कहा कुछ नहीं देखा हाँ सर जी लेकिन हमारी नजर धोखा नहीं खाती क्या देख सकता एक लड़की खूबसूरत मेले में टहल रही है लड़की आओ सबसे पहले वो उस लड़की से मिलते हैं और उसे उठाकर अपने अड्डे पे ले चलेंगे हम से अपनी गिरोह में शामिल करेंगे क्यों नहीं आओ कहीं वो निकल लेंगे या भगवान मेले में तो चोर आ गए और न जाने मैं अब कैसे जाऊंगी अपने बंगले में जा रही हूँ लड़की तू कौन है क्या है तेरा अरे लड़की तू कौन है क्या है तेरा नाम अरे लड़की तू कौन है क्या है तेरा नाम और किसकी है तू लाडली और कहाँ तुम्हारा किसकी बेटी है क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है बात सुनी हरि रघो प्रिया हमारा था राघो सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम और सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा था मेरा नाम यह है मैं मंत्री राघो सिंह की बेटी हूँ
और मैं सूरतगढ़ की रहने वाली। यानी वो साले दबदबा वाले की बेटी हो, क्यों नहीं? राघव सिंह की बेटी हो। प्रिया, कहिए आज डाकू जगीरा तुझे उठाकर अपने गिरोह में ले जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि इस बार हमारा गिरोह बहुत छोटा है, हम तुझे अपने गिरोह में शामिल करेंगे। नहीं, मेरी गलती क्या है जो मुझे उठाकर ले जाओगे? गलती से नहीं, मैं तुझे अपने गिरोह में शामिल करूंगा। ऐसा मत करिए, निकले, मुझे जाने दो। पकड़ नहीं, और ले जा इस हरामखोर को, ले जा। दादाजी आओ, इस लड़की को अपने गिरोह में हम शामिल करेंगे। क्यों नहीं? हाँ? चलने में बहुत पीछे रहते हो हाँ। कहाँ जा रहे हो? कितनी दूर चलोगे यार? मेला नहीं जाओगे क्या? गलत का है नहीं जाओगे? मेला मेला में कहाँ खवाई हो? क्या खाओगे? खाली पान खवाई दी हो बस। अच्छा, पान के बहुत शौकी हो हाँ? तुम कहाँ खाई हो? मैं तो चाउमीन खाऊंगा यार। वो केटला? बस पागल कहीं को। आओ चलते हैं यार। हाँ चलो चल जाओ। नहीं, हाँ, कोनो लोग यार ये आवाज बचाओ, बचाओ। निकले शेरा। अरे मंगल लाओ। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी तुम सब चल करके बात के अड्डे पे आराम करो, हम एक चकरिया से कोई जरूरी बातें करेंगे। ठीक है सरदार जी। प्रिया, ओ दीवान, ए दीवानी, ओ मस्तानी, ऐ टप्पम है तेरी जवानी, बाली है तेरी दरिया, तुमने कोई समरिया। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, है टप्पम है तेरी जवानी, बाली है तेरी दरिया, तुमने कोई समरिया। सुंदर मखोड़ा गाल गुलाबी, काली जुल्फे चाल शराब, आजा गोरी चोरी चोरी, काली है तेरी उमरिया, तुमने कोई समरिया। प्रिया, बोल हमरा कहना मानेगी? कभी नहीं मानूंगे हरामजादे, कमीने कुत्ते। कहते मेरे दिल को जो भाता मैं उसे काट के खा जाता, कसम गंगा मैया की नहीं छोड़ूंगा रे। मैं कहती यहाँ से चले जा हरामखोर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सरदार। अगर हमरा कहना नहीं मानेगी तो आज ये डाकू जगीरा तेरी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच कर बर्बाद कर देगा। नहीं, तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। चिल्ला चिल्ला, अरे चाँद लड़की को भी लूट रहे। हो
वरना तुझको मार कर और छोटे मुंह बातें बड़ी करता है छोटे मुंह बातें बड़ी और करता है नादान, वरना इसे बंदूक से कर दूं काम। मरने से पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है और तेरा इस लड़की का कोई टाका है क्या? मेरा नाम प्रदीप है। इस लड़की से हमारा कोई चक्कर नहीं, लेकिन तुम कौन हो? अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे डाकू जगीरा सिंह कहते हैं। डाकू जगीरा, इस लड़की को यहाँ से छोड़कर चले जाओ। हे प्रदीप, क्या तूने डाकू जगीरा का ऐलान नहीं सुना है? क्या 20 साल से हमारा ऐलान लागू है। इस सूरतगढ़ में कोई मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। अर्थात मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त किया तो अपनी राइफल की सारी गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। क्या डाकू जगीरा, इस प्रदीप को कोई बकरी का बच्चा नहीं समझना। शमशीरबाजी करना चाहता है तो मैं करूंगा डाकू जगीरा। साला इतना छोटा फिर भी बहुत खोटा है। चल चल प्रदीप, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। सूरज बली चौरसिया बेला घुसूसी, ये घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार देने पाल्टो धनबाद। चल हम भी तो देखे प्रदीप कि तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। कौन बे साले चिरकुट, साले इतना पियला बातें बाहर आ गई। अरे साले सतवासा, मादर जात हराम खोर चिरकुट, खाली हल्के होते हैं। तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा भैया। चल प्रदीप, तैयार हो जा डाकू जगीरा। चल तैयार। तूने मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे सजाए मौत दूंगा। मुझे मारना डाकू जगीरा, डाकू जगीरा, मुझे मारेगा डाकू जगीरा। मुझे मारने और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान। तेरा भगवान आज हमारे सामने नहीं आएगा प्रदीप। तो मार के दिखा डाकू जगीरा। तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तो खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीर, वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। तो कौन हो, इसलिए तुम यहाँ आ गए, अपने आने का कारण बता दीजिए। काम में गर्ज भी धन और डाला मेरे खोपड़ी को उड़ा दूंगा बंदूक से। तुम कौन हो, क्या नाम है जो
तो हमारे शुभ काम में विघ्न डालने वाले हो। आज तेरे शुभ काम में विघ्न डालने वाला ये डाकू चंदन सिंह है, और इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चंदन सिंह, ये तेरे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं इन्हें सजाए मौत दे रहा हूँ। हार चंदन, क्या तूने नहीं सुना है डाकू जगीरा का ऐलान? विशाल से हमारा ऐलान लागू है सूरत कर में कि जो तलवारबाजी में या मल युद्ध में मुझे परास्त कर देगा, ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा और हमारे सभी साथी उसे अपना सरदार नियुक्त करेंगे। जगीरा, आज तक मैंने तेरे इस चैलेंज को नहीं सुना था, लेकिन आज खुद तू अपने मुखारबिंदों से मुझे इस चैलेंज के विषय में बता रहे हो, तो आज ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता है। तुम चाहे मुझसे मल युद्ध करो या शमशीरबाजी, हम दोनों करने के लिए तुमसे तैयार हो। शेरा और मंगल, तुम सब जाओ अड्डे पर बैठ कर आराम करो। अगर ये मुझे तलवारबाजी में परास्त कर देगा तो मैं इसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाऊंगा और तुम्हारा सरदार चंदन सिंह हो जाएगा। लेकिन विश्वास करो, मैं इसे मिटा कर बहुत जल्द आता हूँ। जाओ बच्चे, मुझे दो और तुम भी यहाँ से जा सकते हो। साल गुजर गया है, आज तक सूरतगढ़ में किसी ने नजरें मिलाने की जरूरत नहीं किया है। आज ये डाकू चंदन सिंह से हमारा सामना है, या तो चंदन सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। चल चल। वादे के मुताबिक जागीरा, अगर ये चंदन सिंह तेरे हाथों शमशीरबाजी में प्राप्त होता तो अपनी राइफल की सारी गोली इस चंदन सिंह के सीने में दफन कर दी थी। और आज ये चंदन सिंह देखना चाहता है कि हमारी राइफल से निकली हुई कितनी गोली तुम अपने सीने में दफन कर सकते हो। जागीरा, जागीरा के साथियों, तुम हमारे पास आ जाओ। जागीरा के साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में मेरे हाथों प्राप्त होकर मेरी राइफल की 2 गोलियों का निशाना हो गया। और अगर तुम लोग कभी भी अपने सरदार का बदला इस चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली हमारे सीने पर चला सकते हो। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार जी कहना था, जीते जो मुझे परास्त कर देगा उसी दिन से तुम्हारा सरदार होगा। आज से हमारे साथी आपको सरदार चुनते सरदार जी। साथियों, अगर आज से तुम लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे इस गिरोह का संचालन करेगा और मैं अपने नाम डाकू चंदन सिंह को पूरे सूरतगढ़ राज्य में विख्यात। आओ हम अपने आईनी अड्डे की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि करना क्या है और चलना कहाँ पर है। ठीक है।